उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आज सुल्तानपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, अकेले चुनाव लड़े तो हारे, मिलकर चुनाव लड़े तो हारे, सब मिलकर भी लड़ेंगे तो भी बीजेपी का रिकॉर्ड छू नहीं पाएंगे। अब की बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने जो विकास किया है उसके आगे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है उसके आगे विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात, ये मिलकर लड़े थे तब पराजित हुए थे, अलग अलग लड़े थे तब पराजित हुए थे। अब कि ये सब मिलकर फिर लड़ें, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो पिछला रिकॉर्ड था सरकार बनाने का, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। उनसे सवाल हुआ कि अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाली करने की बात कर रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अपने शासनकाल में जो विसंगतियां लोगों ने की थी उसकी शुद्धि का उपाय उन लोगों के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सबको बेरोजगार नहीं होने दिया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में की गई, 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई और अब तक 4.5 लाख लोगों की पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। 1,68,00,000 लोगों को उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है। वो 1.5 लाख से ऊपर अभी शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में की गई है और 1,37,000 पुलिसकर्मियों की गई है। 4.5 लाख लोगों की पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है और 1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और लघु उद्योगों के माध्यम से या अन्य जगहों के जो ऋण को दिया गया है। यहाँ पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत हुआ। इसके बाद दिनेश शर्मा का काफिला लम्बुआ के लिए रवाना हुआ और वो सूरभानपट्टी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा विधायक देवमणि दुबे के पिता के निधन होने के पश्चात उनके परिजनों और उनको शोक सांत्वना दी। नाव 44 के लिए सरफराज अहमद के साथ विपिन गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज